हेलो बच्चों, बेटा आज हम करेंगे पाठ 7। ये एक कहानी है। देखो क्या है, बौने के जूते। बौना क्या होता है बेटा? बौने होते हैं छोटे कद के व्यक्ति, ठीक है। और आज डेट क्या है? 22 जुलाई 2020। यू ऑल्सो राइट डाउन। ओके, आओ मिलकर कहानी पढ़ते हैं, फिर मैम आपको बताएंगी कि कैसे है। एक बार की बात है, एक गरीब मोची जलाने की लकड़ी बीनने जंगल में गया। बीनने शब्द रेखांकित करेंगे आप। लकड़ी बीनते बीनते अचानक उसकी नज़र एक बौने आदमी पर पड़ी। एक मोची क्या करता है? जूते बनाता है। मोची क्या करता है? जूते बनाता है। एक बार एक गरीब मोची जंगल में गया लकड़ियाँ बीनने, ताकि वो लकड़ियों को जला के उस पर खाना बना पाए। तो उसको एक रास्ते में वहाँ पर एक बौना मिला। कौन मिला? बौना। बौना में छोटे कद का आदमी। वह बौना एक चट्टान पर खड़ा था। कहाँ खड़ा था? चट्टान। रेखांकित शब्द करो, चट्टान। चट्टान मीन्स एक पत्थर का, जैसे देखो बौना खड़ा है ना यहाँ पर, इस चट्टान पर खड़ा था। उसने मोची से पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? मोची को शक्ल देखकर उसे लगा कि ये उदास है। उसने कहा कि तुम इतने उदास क्यों हो? मोची ने उसे अपनी सारी कहानी सुनाई। बौने ने मोची को जमीन में एक गड्ढा दिखाया और कहा, घबराओ नहीं, मेरे पीछे पीछे आओ। बौने ने मोची को क्या दिखाया? जमीन में एक गड्ढा दिखाया और उसको कहा कि तुम डरो मत, तुम मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। मोची उसके पीछे पीछे गया। भीतर का नज़ारा अजीब था। क्या था भीतर? भीतर मैंने अंदर। रेखांकित करो शब्द भीतर। भीतर मैंने अंदर। अंदर का नज़ारा तो एक अलग ही था। वहाँ क्या था? बहुत से बौने इधर उधर दौड़ रहे थे। बौने इधर उधर दौड़ रहे थे। उन्होंने अपने हाथों में लैंप और कुदाली उठाई हुई थी। रेखांकित करो शब्द लैंप और कुदाली। कुदाली होता है जिससे गड्ढा करते हैं, ठीक है। और वो क्या कर रहे थे? बौने इधर उधर घूम रहे थे और लैंप और कुदाली लेकर वो जगह जगह, देखो वे लगातार गड्ढा खोदते जा रहे थे, गड्ढा खोद रहे थे और चमकदार वस्तुओं को के ढेर लगाते जा रहे थे। गड्ढे में से चमकदार वस्तुएं निकल रही थी और उनके ढेर लगा रहे थे। वो सोने, चांदी और कीमती हीरे जवाहरात से भरे कमरों से होते हुए मोची, और देखो क्या हुआ, जब वो गड्ढे खोदते जा रहे थे उसमें से हीरे जवाहरात, सोने, चांदी सब निकलते जा रहे थे। बौना और वो मोची उन कमरों से होते हुए क्या हुआ, और उसका बौना साथी एक ऐसे कमरे में पहुँचे। मोची और उसका बौना साथी उन सोने से चमकते हुए चीज़ों के कमरों में से घूमते हुए ऐसे कमरे में पहुँचे जो सूरज की रोशनी की तरह दमक रहा था, जो कि सूरज की रोशनी की तरह चमक रहा था। वहाँ लंबी सफ़ेद दाढ़ी वाला एक बूढ़ा बौना कुर्सी पर बैठा था। एक लंबी और सफ़ेद रंग की दाढ़ी थी उस बूढ़े की। कैसी दाढ़ी थी? लंबी और सफ़ेद रंग की दाढ़ी वाला एक बूढ़ा बौना जो है वहाँ कुर्सी पर बैठा था उस चमकदार कमरे में। उन्हें देखकर वह मोची से बोला, प्यारे भाई, मैं जानता हूँ कि तुम क्यों दुखी हो। उस बाबे को देखकर, उस लंबी दाढ़ी वाले बौने को देखकर वो बोला मोची से, अरे मुझे पता है कि तुम क्यों परेशान हो, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। उन्होंने कहा, बूढ़े आदमी ने, कि शायद मैं तुम्हारी कुछ ना कुछ मदद कर सकता हूँ। क्या तुम हमारे लिए जूते बना सकते हो? क्या तुम हमारे लिए जूते बनाओगे? मोची ने दुखी होकर कहा, बाबा आपके लिए जूते बनाना तो मुझे अच्छा ही लगता। अब मोची ने कहा कि मैं आपके लिए जूते तो बना दूंगा, मुझे जूते बनाना बहुत अच्छा लगता, लेकिन मेरे घर में चमड़े की एक लीर तक नहीं है। रेखांकित करो शब्द चमड़े। चमड़े क्या होता है? चमड़ा होता है जूता जिससे बनता है,
ठीक है। तो उन्हें कहा कि मैं आपके लिए जूता तो बनाऊं, लेकिन जूता बनाने के लिए तो मेरे घर में चमड़ा भी नहीं है, तो मैं आपके लिए जूता कैसे बनाऊंगा। चमड़ा खरीदने को घर में फूटी कौड़ी भी नहीं है, और चमड़ा खरीदने जाऊं बाजार से तो उसके लिए पैसे नहीं है, तो बताओ मैं आपके लिए जूता कैसे बनाऊं। बूढ़े बौने ने उसे ठाड़स बंधाते हुए कहा। बूढ़े बौने ने, रेखांकित करो शब्द ठाड़स। बूढ़े बौने ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, शांत करते हुए कहा कि कोई बात नहीं, चमड़े का इंतजाम हम कर देंगे। उन्होंने कहा कि हम चमड़े का इंतजाम कर देंगे, तुम चिंता मत करो, चमड़ा हम ला देंगे। तुम तो हमें बस इतना बता दो कि जूते बनाने के बदले में हमसे क्या लोगे, कि तुम अगर हमारे लिए जूते बनाओगे तो हमसे तुमने क्या लोगे उसके बदले में। मोची ने उत्तर दिया, बाबा आप जो भी देंगे उसी में खुशी होगी, कि बाबा उन जूतों के बदले आप मुझे जो कुछ दे दोगे मैं उसी में खुश हो जाऊंगा, क्योंकि उस बेचारे के पास तो पैसे नहीं थे, उसके लिए तो जो मिल जाए वही अच्छा था। नाउ टर्न द पेज, नेक्स्ट पेज नंबर 44, ध्यान से पढ़ो। यस, रात होने पर मोची के दरवाजे पर खटखट हुई। रात हो गई तो मोची के दरवाजे पर एक खटखट की आवाज़ आई। बोने जूते के लिए चमड़ा लेकर आए थे। वहाँ पे दरवाजे पे कौन आया जब खटखट हो रही थी? बोने आए। क्या लेकर आए? चमड़ा लेकर आए जूते के लिए। मोची ने उनके मोची ने उनके पाँवों के नाप लिए और काम शुरू कर दिया। मोची ने क्या किया? उन बोनों के पैरों का नाप लिया और मोची ने उनके जूते बनाने शुरू कर दिए। छोटे छोटे जूते तैयार करने में उसे काफ़ी दिन लग गए। छोटे छोटे जूते बनने में उसके लिए बहुत दिन लगे, लेकिन कड़ी मेहनत करने में उसे बहुत मज़ा आया। लेकिन उसने जब कड़ी मेहनत मीन्स बहुत अधिक मेहनत, ठीक है, मेहनत, रेखांकित करो शब्द मेहनत करने में उसे बहुत मज़ा आया। जब उसने पूरा काम कर लिया तो वह जूते लेकर बूढ़े बौने के पास गया। जब उसका सारा काम हो गया तो वो उस बूढ़े बौने के पास जूते लेकर गया कि मैंने बना लिए। बूढ़े बौने ने उससे कहा, तुमने जूते एकदम ठीक नाप के बनाए हैं, कि तुमने तो जूते बहुत अच्छे बनाए हैं, एकदम बिल्कुल सही साइज के, मतलब जो हमारे को आते हैं। तुम एक कुशल कारीगर हो। रेखांकित करो शब्द कुशल कारीगर। कुशल मीन्स अच्छे कारीगर, ठीक है, अच्छे कारीगर मीन्स बनाने वाले। तुम्हें कितने अच्छे कलाकार हो कि तुमने बहुत अच्छे जूते बनाए हैं। इसके लिए हम तुम्हें कुछ अवश्य देंगे। क्या देंगे? देखो, जब तुम यहाँ से जाओगे तो जंगल के छोर पर तुम एक झाड़ी देखोगे। जब तुम यहाँ से जाओगे तो तुम्हें जंगल के छोर मैंने किनारे पर, छोर मैंने किनारा, रेखांकित करो शब्द छोर पर एक तुम्हारे को झाड़ी दिखेगी। उस झाड़ी को खींचना, तुम उसे खींचना और जो कुछ भी तुम्हें मिले उस सब को अपना समझना। उस झाड़ी को जैसे ही खींचोगे तो जो तुम्हें मिले वो सब तुम्हारा होगा। झाड़ी के नीचे से मोची को सोने के सिक्कों का एक ढेर मिला। झाड़ी के नीचे से मोची को क्या मिला? ये देखो, ये रे सोने के सिक्कों का ढेर मिला। हर सिक्का तारे की तरह दमक रहा था, मतलब हर एक सिक्का एकदम चमक रहा था। जब उसने उन्हें गिना तो पाया कि वे उतने ही थे जितने जोड़े जूते उसने बनाए थे। जब उसने उन सिक्कों को गिना तो उसको भी क्या पता चला कि जितने जोड़े उसने जूतों के बनाए थे उन सब के बदले उसको सोने के सिक्के मिले हैं। अब तो मोची के दिन फिर गए मीन्स अच्छे दिन आ गया। वो गरीब नहीं रहा क्योंकि उसके पास पैसे आ गए, सोना आ गया। अब वो अपने घर में हर चीज़ ले सकता था और अब वो खुश होने लगा, रहने लगा। गरीबी और दुख हमेशा के लिए छूमंतर हो गए। उसके घर से गरीबी और दुख चले गए, दूर हो गए। मोची और उसका परिवार
सुख से दिन बिताने लगा। अब मोची भी और उसका परिवार भी खुशी खुशी रहने लगे, सुख से दिन बिताने लगे। ओके बेटा, चलो अब मैम आपको कहानी फिर से समझाती है, ध्यान से सुनना। देखो कहानी में क्या था, एक बार एक मोची जंगल में गया लकड़ियाँ बीनने के लिए। वो लकड़ियाँ किस लिए बीनने गया था? क्योंकि उसने उनसे आग जलानी थी अपने घर में खाना बनाने के लिए। अब वो जब वहाँ गया तो उसको एक बोना दिखाई दिया, चट्टान पर खड़ा था। उसने देखा तो बोने ने कहा, अरे भाई तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? बोने ने और मोची ने कहा कि मेरे घर में खाने को नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, इसीलिए मैं परेशान हूँ। उसने मोची ने अपनी सारी कहानी सुनाई। बोने ने क्या किया, बोने ने कहा अच्छा तुम ऐसे करो, तुम डरो मत, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। बोना जो है वो मोची को लेकर चला और आगे जाके उसने एक गड्ढा दिखाया। उस गड्ढे में बहुत सारे मोने घूम रहे थे इधर उधर, और वो क्या कर रहे थे, उन सबके हाथ में क्या था, लैंप और कुदाली थी। कुदाली से वो गड्ढे कर करके सोने चांदी हीरे जवाहरात सब निकाल रहे थे, कीमती चीजें। मोची ने देखा, वो बड़ा हैरान हुआ। बोने ने कहा हैरान मत हो, तुम अभी मेरे साथ और आगे चलो। चलते चलते वो दोनों के दोनों एक ऐसे कमरे में पहुंचे जहाँ सूरज की तरह चमकती हुई रोशनी थी, और वहाँ एक कुर्सी पर एक बूढ़ा बोना बैठा था जिसकी सफेद रंग की लंबी सी दाढ़ी थी। उसने मोची को देखा और पूछा कि तुम इतने परेशान हो, मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, क्या मदद कर सकते हो? उन्होंने कहा तुम ऐसा करो, तुम हमारे लिए जूते बनाओ और उसके बदले में तुम जो कहोगे हम तुम्हें देंगे। बोने ने कहा मैं जूते तो बनाऊंगा, मोची ने कहा सॉरी कि मैं जूते तो बना दूंगा, लेकिन जूते बनाने के लिए मेरे घर में तो ना तो चमड़ा है और ना चमड़ा खरीदने के लिए पैसे हैं, तो मैं जूते कैसे बनाऊंगा? उन्होंने कहा ऐसा है, तुम्हें जूते बनाने हैं ना, तो तुम्हारे लिए हम इंतज़ाम कर देंगे, तुम हमारे लिए जूते बनाना। मोची ने कहा ठीक है। मोची चला गया अपने कमरे में और रात को बोने उसके लिए अपने लिए चमड़ा लेकर जूतों के लिए और मोची को देने आए। उन्होंने खटखटाया उसका दरवाज़ा और उसे चमड़ा दे दिया। अब मोची अपने काम पे लग गया। मोची ने उनके लिए उनके नाप लिए और उनके लिए जूते बनाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे मोची ने जब सारे जूते बना लिए तो उसने जाकर उस बाबा को, सबसे बड़ा जो बोना था बूढ़ा, उसको जाकर दे दिए। बोने ने उस बाबा ने कहा जब तुम यहाँ से जाओगे तो तुम्हें आगे एक झाड़ी मिलेगी, झाड़ी के वहाँ से आपको जो कुछ मिले वो सब तुम्हारा होगा जब तुम झाड़ी को खींचोगे। वहाँ मोची ने गया तो उसने जब झाड़ी खींची तो वहाँ से सोने के सिक्के मिले। अब वो अपने सिक्के लेकर खुशी खुशी घर चला गया। अब वो सिक्के कितने थे? सिक्के थे जितने जोड़ी उसने जूते बनाए थे उतने ही सिक्के थे। मोची खुश हो गया, उसके घर में गरीबी दूर और उसके घर में हमेशा के लिए सुख आ गया और दुख दूर चला गया, क्योंकि अब उसके पास पैसे थे, वो सब कुछ खरीद सकता था। अब वो अच्छा बन गया और उसके घर में खुशियाँ आ गई। ओके बेटा, तो हमने क्या शिक्षा मांग ली हमें यहाँ से कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और अपना काम हमेशा अच्छी तरह से करना चाहिए, मन लगा कर करना चाहिए। ओके बेटा, ओके देन बाय।